सैन्य झड़प के बाद बीजिंग ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। हाइपरसोनिक तकनीक के पास पश्चिमी देशों को भारत का दूसरा सरप्राइज। भारत के पिनाका रॉकेट के धमाकों से हिल गया दुश्मन। पिनाका का सबसे नया अवतार देख चीन के उड़ गए तोते। डीआरडीओ ने एक ही दिन में दिखाई भारत की बढ़ती ताकत। दोस्तों, भारत इस वक्त एक तगड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इस वक्त भारत का एक ही मकसद है, भारत को सैन्य रूप से सशक्त बनाना और जंग के लिए पूरी तरह से स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल। जी हाँ, और इसके लिए भारत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। दोस्तों, कुछ समय पहले तक आर्मेनिया अजरबैजान के बीच 2 युद्ध चल चुके हैं, वो भी 1 साल से कम समय में। वहीं रूस और यूक्रेन की जंग को आप देख ही रहे हैं। इधर चीन भारत के साथ एक और युद्ध करने की लालसा पाले हुए है और इन सबको देखते हुए भारत भी खुद को अपने बनाए हथियार के साथ बदल रहा है, क्योंकि इससे पहले तक भारत के पास रूस, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के मंगवाए हथियार ही तैनात थे, लेकिन अब भारत इन्हें बदल रहा है। इसी दिशा में भारत आत्मनिर्भर मिशन के तहत हथियारों का स्वदेशीकरण कर रहा है। हाल ही में भारत ने गुजरात के एक डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया था और पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरह से दुनिया के देश भारत के हथियारों पर टूट पड़े थे। हद तो तब हो गई थी जब नाटो ग्रुप के मेंबर देश, जिसमें 30 देश शामिल हैं, इन देशों ने भारत को हथियार सप्लाई करने का ऑर्डर दे डाला। भारत जिस फ्रांस से राफेल खरीद रहा है, यानी राफेल आ चुका है, अब भारत के आईएनएस विक्रांत के लिए कम से कम 27 राफेल मरीन फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया जाएगा। अब खुद फ्रांस भारत के तेजस फाइटर जेट पर टकटकी नजरों से देख रहा है और उसे खरीदने की डील करता है। अमेरिका भारत को पहले ही बोल चुका है कि उसे भी भारत का तेजस ही चाहिए। इससे पहले कम से कम 12 देशों ने तेजस खरीदने के लिए भारत के साथ संपर्क किया है। और दोस्तों, भारत के पास इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। भारत इन हथियारों को और ताकतवर बनाने के लिए उन्हें एडवांस तकनीक से लैस कर रहा है और इस कड़ी में भारत ने एक और हथियार को अमोघ बना दिया है, जिसे खरीदने के लिए पहले ही कई देशों ने भारत से संपर्क किया था। और दोस्तों, इस हथियार को भारत ने अब और भी ज्यादा मारक, और भी ज्यादा खूंखार, और भी ज्यादा अमोघ बना दिया है। वही दोस्तों, दूसरी खबर भारत और चाइना की आ रही है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के कुछ दिन बाद मंगलवार को कहा कि भारत से लगती सीमा पर स्थिति सामान्य तौर पर स्थिर है। चीन भारत सीमा पर स्थिति के संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय की टिप्पणी के कुछ घंटों बाद चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की पश्चिमी थिएटर कमान के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल लोंग शाओहुआ ने एक बयान जारी कर दावा किया कि 9 दिसंबर को झड़प उस वक्त हुई जब वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की तरफ से नियमित गश्त कर रहे चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने रोक दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहां एक पत्रकार वार्ता में कहा कि दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से सीमा संबंधी मुद्दों पर सुचारू संपर्क बनाए रखा है। हालांकि वांग ने यांगत्से क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को हुई संघर्ष का विवरण देने से इनकार कर दिया। इससे पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संसद में तवांग सेक्टर में हुई घटना पर बयान दिया। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसे लगी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।